Hello learners, welcome to our channel Home Science Learners. I am Dr. Swati Agrawal. In today's topic we will cover role of milk and milk products in cookery. इसके पहले प्रीवियस क्लास में हम न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क हम ये कवर कर चुके हैं 2 पार्ट्स में. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं. उन दोनों क्लास को कवर करके फिर आप इस क्लास को देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. And at the end of the class, we will discuss some PYQs. जो previous year के questions हैं वो हम discuss करेंगे. So let's get started. Role of milk and milk products in cookery. First, it contributes to the nutritive value of the diet. ये पूरा टॉपिक हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का न्यूट्रिटिव वैल्यू कवर कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में. इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट में हम पूरा कवर कर चुके हैं. कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है मिल्क, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी का सोर्स है. तो हम यहाँ पे इसको कवर कर चुके हैं. देन इट गिव्स टेस्ट एंड फ्लेवर. इट इज़ यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट अलॉन्ग विद स्टार्च. फॉर एग्जाम्पल जब हम वाइट सॉस बनाते हैं तो हम थिकनिंग एजेंट की जैसे यूज़ करते हैं. Used in dessert like for example pudding, kheer, ice cream, and it is also used as leavening agent. We use curd for making bhatura. It acts as leavening agent. For marinating agent ना मीट को हम मैरिनेट करने में कर्ड यूज़ करते हैं तो this is also used as marinating agent. सारिंग एजेंट लाइक आप रवा डोसा बनाते हैं, हम चटनी बना रहे हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एज अ सारिंग एजेंट. बाइंडिंग एजेंट हम खोए को यूज़ करते हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट. वैरायटी टू द डाइट. अब हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से डाइट में वैरायटी आपको प्रोवाइड होती है. बहुत अलग अलग हम डिश बना सकते हैं लाइक पनीर से, खोआ से, मिल्क से, बटर. तो हम चीज़ अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज गार्निशिंग एजेंट. हम ऊपर पनीर को गार्निश कर सकते हैं तो it is also used as garnishing agent. And it is also used as clarifying agent. जब हम शुगर सिरप बनाते हैं तो हम रॉ मिल्क का यूज़ करते हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए सिरप को. So there are some role of milk and milk products in cookery. यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. अभी आपने एक टॉपिक कवर किया है. जब आप सीरियल्स, पल्सेस, एग, मीट सबका रोल कुकरी में देखेंगे तब आप कंफ्यूज कर सकते हैं. बट ये सिंपल है तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है. प्रीवियस क्लास को आप ज़रूर देखकर तब आप इस वीडियो को देखें क्योंकि अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आप सारे आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे. अब यहाँ मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर पाऊँगी, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे आंसर. प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क आर. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रोटीन मिल्क में कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं. ए लैक्टोएल्ब्यूमिन, बी लैक्टोग्लोबुलिन, सी केसीन, डी ओवाल्ब्यूमिन, ई मायोसिन. ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हैं ए बी सी फर्स्ट, सी ए सी ई, बी सी डी, सी डी ई. अब इसका आंसर क्या है आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में करवा चुकी हूँ क्वेश्चंस. 2 पार्ट में ये क्लासेस और हो चुकी हैं. वहाँ पे आप उन दोनों वीडियो को देखकर तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है. नेक्स्ट, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन क्या है? बटर है, मिल्क है, मेयोनेज है, एग योक है. इसका आप आंसर बताइए. नेक्स्ट, अरेंज द राइट सीक्वेंस द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क पाउडर. मिल्क पाउडर की प्रोसेसिंग हम आपको पढ़ा चुके हैं. सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको. उसके पहले आपको सीक्वेंस दिया है पास्चराइजेशन, इवेपोरेशन, मिलिंग, पैकिंग, क्लेरिफिकेशन, फैट सेपरेशन, रोलर ड्राइंग. तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है. ये भी सब क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ चुके हैं प्रीवियस. Next, in the preparation of paneer from milk, the pH at which casein precipitate is. किस pH पर casein precipitate होता है? इस pH को क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक pH.
अब इसका आंसर आप देंगे, ये जून 14 का है, सेकेंड पेपर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये जून 16 के सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस द स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज़। चीज़ प्रिपरेशन के स्टेप्स लगाने हैं, ये भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट, ऐड रेन इन सॉल्यूशन फॉर कर्ड फॉर्मेशन। सेकेंड, ड्रेन द वेव फ्रॉम कर्ड। थर्ड, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू चीज़। फोर्थ, कटिंग एंड piling of soft cheese. Fifth, addition of bacteria or mold for ripening process. And sixth, addition of lactic acid starter to pasteurized milk and keep for 30 minutes. अब आपको इसको सीक्वेंस में लगा के तब आंसर करना है। ये ऑप्शंस आपको कोड्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, कौन सा कोड होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। एंड ये आपका जून 18 का क्वेश्चन है सेकेंड पेपर का। अरेंज द प्रोसेस ऑफ चीज मेकिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का इनका वे अलग हो गया है। तो इसका ऑप्शन आपका कोड्स दिए हुए हैं, कर्ड फॉर्मेशन, चेडार, पास्चुराइजेशन, राइपनिंग, मोल्डिंग, मिलिंग एंड सॉल्टिंग। यहाँ से आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, किस सीक्वेंस में होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है 2012 के सेकेंड पेपर का। Assertion is pasteurization in milk is done to destroy the microbes। मतलब कि पास्चुराइजेशन हम माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हैं। अब इसका रीज़न दिया है, इट इज़ टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन मिल्क। ये लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस को मिल्क में चेक करके होता है, ऐसा इन्होंने रीज़न दिया है। अब इसका कोड्स है, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर करेक्ट, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स, और असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज राइट। ठीक है, अब आपको जो भी आंसर लग रहा है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं आंसर का पढ़ने के साथ साथ, कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैम ये भी टॉपिक करवा दीजिए, तो अगर आप मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं सब चीज़ों में, आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो फिर मैं आगे की क्लास कंटिन्यू करूँगी ऐसे। ठीक है, तो आप भी रिप्लाई करिए आंसर, मेरे को भी लगे कि हाँ ठीक है आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका रिसेंट अभी क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के सेकेंड पेपर में। फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन, अमृता पटेल, वर्गीस कुरियन, बाबा आमटे। इसका क्या आंसर है वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मेलार्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग कुकिंग प्रोसीजर। मेलार्ड रिएक्शन किस में होता है। फर्स्ट, प्रोलॉन्ग कुकिंग ऑफ मिल्क विथ शुगर, प्रोलॉन्ग कुकिंग ऑफ मिल्क विथ सॉल्ट, यहाँ पे स्पेस, जस्ट मिनट, prolonged cooking of milk with salt, prolonged cooking of milk with vegetable, prolonged cooking of milk with cereals। इसका ऑप्शन क्या होगा 1 2 3 4, आप इसका आंसर करिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज SNF वैल्यू ऑफ टोन्ड मिल्क इज। ऑप्शन 1 6.0, ऑप्शन 2 9.0, ऑप्शन 3 3.5, ऑप्शन 4 8.5। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे, ये PYQs हैं, आपके प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं ये आ चुके हैं क्वेश्चंस। अगर आप ये तीनों टॉपिक, तीनों पार्ट्स की वीडियो देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आई गारंटी कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा इस चैप्टर से। ठीक है, ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। जैसा भी आपका कमेंट में आप सारे आंसर करिए एंड बाकी है फिर आप अपने आंसर की से मैच कर सकते हैं। दिस इज द आंसर की फॉर 10 क्वेश्चंस। क्लियर। सो आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आ रहे होंगे। जो भी आपका व्यू है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, गुड डे।